श्रोता बंधुओं, आज मैं श्री श्री रविशंकर के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। आप सभी उनको भली भांति जानते होंगे। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं, जिनको भारत तथा भारत के बाहर भी लोग जानते हैं। कई देशों में उनका प्रचार प्रसार हो रहा है और लाखों लोग उनको मानते हैं। तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर और महर्षि महेश योगी के जन्म दिवस पर अपने भक्तों के बीच कुछ कहा। और उन्होंने पहले महर्षि महेश योगी के बारे में कहा कि आज महर्षि महेश योगी का भी जन्मदिन है और महर्षि महेश योगी ने किसी की निंदा नहीं की, किसी की बुराई नहीं की, किसी की आलोचना नहीं की। उन्होंने हर आदमी की प्रशंसा की और कहा, तुम साधारण नहीं हो, तुम गवर्नर हो, तुम राजा हो। हंसते हुए लहजे में, हंसती हुई मुद्रा में श्री श्री रविशंकर बोले और उनके अनुयायी सभी हंस रहे थे। लेकिन ओशो के बारे में भी उन्होंने कहा कि ये दोनों जबलपुर से आते हैं और दोनों बहुत फेमस हुए। पर ओशो कहते हैं कि तुम नालायक हो, तुम बेवकूफ हो। ओशो बहुत फटकारते हैं लोगों को और फटकारते थे अपने समय में, तो उनसे लोग हिल जाते थे। ओशो प्रशंसा नहीं करते थे और महर्षि महेश योगी प्रशंसा करते थे, लोगों को ऊपर उठाते थे प्रशंसा करके। तो मैं कहना चाहता हूं कि महर्षि महेश योगी लोगों की झूठी प्रशंसा करते थे, लोगों के अहंकार को पुष्ट करते थे, लेकिन ओशो ने ऐसा नहीं किया। ओशो किसी को नालायक, बेवकूफ और मूर्ख नहीं कहते थे। उनके कहने का तात्पर्य, उनके कहने का अर्थ मेरी समझ से श्री श्री रविशंकर जी नहीं समझते हैं। वो कहते थे, ओशो कहते थे कि नालायक, मूर्ख, बेवकूफ तुमको जिन लोगों ने समझा है कि तुम पापी हो, स्वर्ग का लोभ और नरक का भय दिखाकर तुमको लोग पापी समझते हैं। लेकिन ओशो ने कहा कि हर व्यक्ति ब्रह्म है, हर व्यक्ति भगवान है। और उन्होंने किसी प्रवचन में कहा है, यदि उनके अनुयायी सुनते होंगे तो कान खोलकर सुने। उन्होंने किसी प्रवचन में कहा, उनके तो लाखों प्रवचन हैं, पर एक प्रवचन में उन्होंने कहा कि परमात्मा सम्राट की तरह है और तुम्हें अगर उसको जानना है, वहां तक पहुंचना है, तो भिखारी की तरह तुम वहां नहीं जा सकते हो, तुम सम्राट की तरह जा सकते हो। और तुम भी सम्राट हो। हर व्यक्ति सम्राट की तरह है, हर व्यक्ति भगवान है। उन्होंने मानव मात्र को सम्राट कहा, भगवान का रूप कहा, जिसको उपनिषद कहता है तत्वमसि।
वही तुम हो। उन्होंने किसी की निंदा नहीं की, न बेवकूफ कहा, बल्कि उन्होंने कहा पंडित पुरोहितों ने तुमको बेवकूफ बनाने का काम किया कि तुम नीच हो, तुम पापी हो। ये पंडित पुरोहितों की बात ओशो ने की कि पंडित पुरोहित तुमको बेवकूफ समझते हैं, नीच समझते हैं, नालायक समझते हैं, मूर्ख समझते हैं, लेकिन तुम ऐसे हो नहीं, तुम सभी महान हो। किसी भी प्रवचन में उन्होंने नालायक नहीं कहा। उनके कहने का तात्पर्य समझना बड़ा कठिन है। दूसरी बात, श्री श्री रविशंकर ने कहा, जिनको लाखों लोग मानते हैं, ऐसे व्यक्ति को यह कहना शोभा नहीं देता है जिन शब्दों में उन्होंने ओशो के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि ओशो ने भारत को पापी देश कहा है, गालियां दी और कहा मैं भारत में कभी नहीं आऊंगा, पांव नहीं रखूंगा। ये कितना गलत कहा श्री श्री रविशंकर ने। ओशो ने भारत की कितनी प्रशंसा की है उनको पता भी नहीं है। अगर पता होगा तो छुपाने का काम करते हो। ओशो के नाम पर अपना फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं कि किसी विशेष क्रांतिकारी व्यक्ति के बारे में ऐसा कहेंगे तो ज्यादा प्रचार होगा मेरा। ओशो ने भारत को कभी गाली नहीं दी और न निंदा की, न पापी देश कहा। यदि ऐसा कहते तो ओशो ने बुद्ध के बारे में कितनी प्रशंसा की, महावीर के बारे में, कबीर के बारे में, नानक के बारे में, शंकराचार्य के बारे में, गोरख के बारे में, पतंजलि के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, अष्टावक्र के बारे में, सैकड़ों महापुरुषों के बारे में उन्होंने व्याख्यान दिया। तो ये किसकी प्रशंसा है? भारत की प्रशंसा है। भारत की उन्होंने प्रशंसा की। उनकी कई पुस्तकें हैं भारत के बारे में। मेरा स्वर्णिम भारत, भारत एक अनूठी संपदा, भारत का भविष्य, भारत एक सनातन यात्रा। क्या इस बात को श्री श्री रविशंकर नहीं जानते हैं? और उनके अनुयायी नहीं जानते हैं? उनके अनुयायी पढ़ते नहीं होंगे और उपहास कर रहे थे श्री श्री रविशंकर, मजाक कर रहे थे ओशो जैसे महापुरुष का, ओशो जैसे क्रांतिकारी पुरुष का। ये श्री श्री रविशंकर के लिए शोभा नहीं देता है। इसका मतलब उन्होंने ओशो को पहचाना नहीं। अगर श्री श्री रविशंकर ज्ञानी होते तो ओशो की पहचान करते। आंख वाला ही आंख वाला को समझता है, आंख वाले को। अंधा आंख वाले को नहीं देख सकता है। इसका मतलब ओशो को नहीं समझ पा रहे हैं श्री श्री रविशंकर। ओशो ने भारत की महान प्रशंसा, यहां भारत में जो पाखंड था उसका खंडन किया, धार्मिक पाखंडों का खंडन किया, रूढ़ियों का खंडन किया, इन सत्य का खंडन नहीं किया। ये कैसे कह दिया श्री श्री रविशंकर ने कि ओशो ने भारत को गाली दी और पापी देश कहा? कहने में उनको संकोच होना चाहिए था। संकोच भी नहीं हुआ, शर्म भी नहीं आई। जिनको लाखों लोग मानते हैं, भारत एक सनातन यात्रा, उसको पढ़ना चाहिए। भारत एक अनूठी संपदा, कहना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उसमें वो कहते हैं ऋषि पृथ्वी का नमक है। ये किसकी प्रशंसा है? भारत की प्रशंसा है। और भारत को कहते हैं ऋषियों की ऊर्जा का नाम भारत है। और जब अमेरिका में उन्होंने राष्ट्रपति रीगन को फटकारा था, किस लिए फटकारा था? क्या इस बात को श्री श्री रविशंकर नहीं समझते हैं
और उनके अनुयायी हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। ओशो ने कहा अमेरिका के राष्ट्रपति को भारत की प्रशंसा करते हुए, भारत की उपनिषद गीता और ब्रह्मसूत्र की प्रशंसा करते हुए रीगन से कहा था, तुम्हारा धर्म 2 कौड़ी का है उपनिषद के सामने, तुम्हारी बाइबिल 2 कौड़ी की है। मैं चुनौती देता हूं, तुम अपने व्हाइट हाउस में बुलाओ या मेरे मंच पर आओ। अगर तुम शास्त्रार्थ में जीत गए तो मैं ईसाई धर्म स्वीकार कर लूंगा, अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरा सन्यासी बनना पड़ेगा। राष्ट्रपति रीगन को कहा था। क्या इस बात को श्री श्री रविशंकर भूल गए? क्या इस प्रवचन को नहीं सुना है? लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। लगता है शराब पीकर बेहोश होकर बोल रहे हैं श्री श्री रविशंकर, अनाप शनाप बक रहे हैं। या क्या यह उनको शोभा देता है? ये बात शोभा देती है? भारत के लिए उनको जेल में डाला गया, भारत की प्रशंसा में, कि भारत के उपनिषद गीता और ब्रह्मसूत्र के सामने तुम्हारी बाइबल कुछ भी नहीं है। और उन्होंने कहा तुम्हारे विवेकानंद, योगानंद, कृष्णमूर्ति, मुक्तानंद सब ने झूठ कहा कि जो बाइबल में लिखा है वो उपनिषद में लिखा है, सब धर्म समान है, ऐसा कहा। लेकिन ओशो ने कहा नहीं, ईसाई कोई धर्म ही नहीं है। ईसाई धर्म है, सनातन धर्म के सामने, उपनिषद के सामने कुछ भी नहीं है तुम्हारी बाइबल में, तुम्हारे ईसाई धर्म में। ये चुनौती के साथ ओशो ने कहा था। ये किसकी प्रशंसा की थी? क्या इस बात को रविशंकर नहीं जानते हैं? उनके अनुयायी नहीं जानते? उनकी आंखों पर पट्टी लगी हुई है, अंधे की तरह सुन रहे हैं, हाँ हाँ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष की धरती पर, ऐसा महापुरुष करोड़ों वर्षों के बाद आता है, ओशो जैसा। और श्री श्री रविशंकर जैसा व्यक्ति जिसको लाखों लोग मानते, जिनको वो ऐसी बात कहते, छोटी सी बात, क्षुद्र बात। ये तो उनकी शुद्धता का परिचय है, ये महानता का परिचय नहीं है रविशंकर का। मैं कहना चाहता हूं, इतनी प्रशंसा भारत की है। उन्होंने कहा भारत बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, कृष्ण, राम का देश है। हाँ, जहां पाखंड की बात है वहां पाखंड की धज्जियां उड़ाती। पाखंड की धज्जियां तो कबीर ने भी उड़ाई है, बुद्ध ने भी उड़ाई है। तो बुद्ध के बारे में आप क्यों नहीं कहते? कबीर के बारे में क्यों नहीं कहते? कबीर ने भी तो पाखंड की धज्जियां उड़ाई है। हिंदू मुसलमान में जो बुराई थी उसका पर्दाफाश किया, उसकी धज्जियां उड़ाई, उसका खंडन किया, ब्राह्मणों का खंडन किया, पाखंड का खंडन किया, ढोंग का खंडन किया। ये तो कबीर ने भी किया। महर्षि महेश योगी परंपरा के पोषक है, क्रांतिकारी नहीं। उनमें दम नहीं था महर्षि महेश योगी में जो क्रांति की बात भाषा में बोल सके। ओशो की तरह कोई भी नहीं बोल सका दुनिया में ओशो की तरह, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। और श्री श्री रविशंकर में दम नहीं है कि ऐसा बोल सके। और तीसरी बात, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से उनको अवार्ड मिला था, श्री श्री रविशंकर को। तो कह रहे थे कि ओशो ने मेरे ऊपर भी कमेंट किया कि राष्ट्रपति के सामने झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। अरे मेरा स्वभाव तो सबके सामने झुकना है, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है। क्या संत, गुरु या ज्ञानी व्यक्ति किसी पद वाले के सामने नहीं झुकते हैं। जैसे आपने राम तीर्थ का नाम सुना होगा, स्वामी राम तीर्थ का। अमेरिका गए, राष्ट्रपति उनका प्रवचन सुनने आए थे, तो उन्होंने कहा था मैं बादशाह हूं, शहंशाह हूं। प्रवचन के बाद राष्ट्रपति मिलते हैं और उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आप अपने को राष्ट्रपति शहंशाह कहते हैं, क्यों? स्वामी राम तीर्थ ने कहा मैं शहंशाह हूं, बादशाह हूं, तुम नहीं हो, क्योंकि तुमको भय है, डर है, तुम्हारे अनेक शत्रु हैं, क्योंकि तुम राष्ट्रपति हो, तुम्हारे साथ सैनिक चलते हैं, बॉडीगार्ड चलता है। लेकिन मुझे कोई भय नहीं है,
सारा जगत मेरा है, मुझे किसी का भय नहीं है। तो रामतीर्थ ने राष्ट्रपति को कहा कि मैं शहंशाह हूं, तुम नहीं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बे प्रभा, जाको कछु न चाहिए सो ही शहंशाह। तुमको तो चाह है पद की, पद के लिए तुम पागल हो, लेकिन मुझे कोई पद नहीं चाहिए। चिंता रहित हूं मैं शहंशाह हूं। जिसकी चिंता मिट गई, पद की चाह नहीं, वही शहंशाह है। तो किसको प्रणाम किया राष्ट्रपति ने? स्वामी रामतीर्थ को। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ राम को प्रणाम नहीं किए, बल्कि राम ने और दशरथ ने वशिष्ठ को प्रणाम किया। उनके गुरु थे वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ। किसी पद के लिए, किसी वस्तु के लिए राम को या दशरथ को कभी महर्षि वशिष्ठ ने प्रणाम नहीं किया। ये शिष्टाचार के खिलाफ है। उसने सही कहा। अगर आपको कुछ पाना है, इसका मतलब आपके अंदर बुद्धत्व घटित नहीं हुआ। पद के लिए, किसी अवार्ड के लिए, किसी पुरस्कार के लिए आप राष्ट्रपति को नमस्कार करते हैं, इसका मतलब आप में कमी है। राष्ट्रपति तो आपके पास आते आशीर्वाद लेने के लिए, ये क्षमता आप में होनी चाहिए। जैसे भगवान राम जाते थे आशीर्वाद लेने के लिए महर्षि वशिष्ठ से, और बुलाते भी थे घर पर तो साष्टांग प्रणाम करते थे भगवान राम, जिनको भगवान कहा जाता है। दशरथ जी प्रणाम करते थे चक्रवर्ती सम्राट महर्षि वशिष्ठ के सामने। भगवान कृष्ण प्रणाम करते थे संजीवनी के सामने। उसने सही कहा कि रविशंकर पंडित हैं, उनको केवल शब्दों का ज्ञान है, अनुभव नहीं, इसलिए झुकते हैं राष्ट्रपति के सामने या किसी के सामने। झुकना बुरी बात नहीं, वो स्वयं झुकते थे भक्तों के सामने, लेकिन किसी पदाधिकारी के सामने नहीं झुकते थे, किसी राष्ट्रपति के सामने नहीं झुकते थे, क्योंकि सबसे बड़ा पद तो संत का है, ज्ञानी का है, महात्मा का है। भारत की संस्कृति कहती है। भगवान राम प्रणाम करते थे, भगवान कृष्ण प्रणाम करते थे, दशरथ प्रणाम करते थे, गुरु को, संत को, ऋषि को। कोई नियम नहीं है भारत का, भारत की संस्कृति नहीं कहती है ऋषि होकर, ज्ञानी होकर, संत होकर आप किसी पदाधिकारी को, चाहे राष्ट्रपति को ही प्रणाम करें। राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च है, ठीक है, लेकिन फिर भी संत का पद उनसे भी ऊंचा है। इसलिए स्वामी रामतीर्थ को प्रणाम किया। भगवान राम ने स्वयं प्रणाम किया महर्षि वशिष्ठ को। और आप किसी पद के लिए, किसी अवार्ड के लिए प्रणाम करते हैं, इसलिए आपको कमेंट किया, वो उसने सही किया। तीसरी बात, श्री श्री रविशंकर ने कहा कि ओशो फ्री सेक्स का समर्थन करते थे। ये बात बिल्कुल गलत कहा है। आज ही मैं एक प्रवचन सुन रहा था ओशो का, सुंदरता क्या है। एक ओशो का सन्यासी गया, ओशो का सन्यास लिया था, 65 वर्ष का था, पत्नी के साथ गया ओशो के पास, कहा मैं ध्यान करता हूं, फिर भी मेरे मन में शांति तो आती है, अच्छा लगता है, लेकिन काम वासना नहीं मिटती है, काम वासना की ओर मेरा मन आकर्षित होता है, जाता है। अब क्या कहते हैं? उसके 2 दिन बाद ही एक पश्चिम का, अमेरिका या कहीं का युवक आया, 23 वर्ष का, ओशो के पास। तो उसने कहा कि मैं ध्यान के लिए आया हूं और मैं आपको बता दूं। ओशो ने कहा इतनी छोटी उम्र में तुम ध्यान करना चाहते हो? तो उसने कहा मैं 15 वर्ष की उम्र से ही लगभग 15-20 लड़कियों से संबंध बना चुका हूं, इसलिए अब मेरा मन उब चुका है संभोग से, अब मुझे समाधि चाहिए, मुझे ध्यान चाहिए। ओशो ने कहा देखो, ये पश्चिम का युवक उब चुका है संभोग से, भोग से, अब ध्यान की ओर आ रहा है। वहां सेक्स, संभोग का दमन नहीं है पश्चिम में, अमेरिका में, पश्चिम में, लेकिन भारत में दमन है। इसलिए 65 वर्ष का व्यक्ति भी अभी काम वासना से ग्रसित है, क्योंकि भारत में दमन है। ओशो ये नहीं कहते कि 15-20 से संबंध बनाओ, अगर एक से भी तुम होश पूर्वक संबंध करो, संभोग करो ध्यान पूर्वक, तो धीरे धीरे तुम ऊपर उठ जाओगे। लेकिन होश पूर्वक, ध्यान पूर्वक, गहराई से प्रवेश करो, तो अनेक से संबंध बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये समर्थन नहीं करेगी 15-20 से तुम संबंध करो, संभोग करो,
लेकिन उस युवक की बात सुनकर कहा कि पश्चिम में कोई दमन नहीं है, पिछले 15-20 लड़कियों के साथ जिसने संबंध स्थापित किया। स्वयं उसने कहा, लड़के ने कहा, युवक ने कहा, और मेरा मन उब चुका है, उसमें कुछ नहीं है। और यहाँ दमन किया जाता है भारत में, साधु संतों ने दमन किया। महर्षि महेश योगी हो, चाहे कोई हो, चाहे स्वयं रविशंकर हो, चाहे सारे लोगों ने दमन किया। ये पाप है ऐसा कहा। ओशो नहीं कहते कि पाप है, ओशो कहते उसमें डूबो, समझो और उसे ऊपर उठो। दमन की कोई जरूरत नहीं है। और प्रेम के बाद विवाह हो तो अच्छा है। परिवार का भी उन्होंने खंडन नहीं किया, विवाह का खंडन नहीं किया। प्रेम से विवाह निकले तो अच्छा है। और ये विवाह संस्था है पंडितों के द्वारा, इसमें कोई प्रेम नहीं है। ओशो कहते हैं प्रेम के द्वारा जो विवाह होता है वो दाम्पत्य अच्छा होता है। विवाह से प्रेम नहीं निकल सकता, प्रेम से विवाह निकलता है। राम और सीता का प्रेम से ही तो विवाह हुआ था। पहले प्रेम हुआ पुष्प वाटिका में, उसके बाद विवाह हुआ। अब अपने ग्रंथ को उल्टाकर देखिए, वही बात ओशो कहते हैं। तो ओशो की बात का खंडन लोग करते हैं, ओशो को समझना नहीं चाहते हैं। न रविशंकर समझ रहे हैं, जिनको लाखों लोग मानते हैं, कई देशों में जिनका प्रचार है, वो नहीं समझ पा रहे और लोगों को गुमराह करते हैं। कितनी घटिया बात वो कहते हैं रविशंकर। इसका मतलब ओशो को कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। उनके पास अगर ज्ञान की आंखें होती तो ऐसा वो नहीं बोलते। और ओशो कहते हैं संभोग में क्या थोड़ी झलक है। संभोग का खंडन नहीं करते ओशो। संभोग को जानो, उसे ऊपर उठो। समाधि में बहुत बड़ा प्रकाश है, थोड़ी झलक मिलती है संभोग में, लेकिन झलक उसी की है। और समाधि में अनंत आनंद आता है। जब समाधि का सुख मिलेगा तो संभोग का सुख फीका हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ओशो कहते हैं। क्या इस बात का उल्लेख करते हैं या किया श्री श्री रविशंकर ने? नहीं किया अपने भक्तों के सामने। उनके भक्त भी इस बात को नहीं पूछते, हाँ 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 कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। और रविशंकर जी भी ऐसा कर रहे हैं, इतने बड़े पुरुष होकर के। ये लगता है ओशो का मजाक उड़ा रहे हैं। स्वयं आपका मजाक उड़ रहा है, आपका उपहास हो रहा है। ऐसे महापुरुष, वो ओशो तो सूर्य है और सूर्य को कोई ढक नहीं सकता। ढक भी दे तो थोड़ी देर के लिए ढक जाएगा, फिर बादल हट जाएगा, फिर प्रकाश होगा। सारी दुनिया को सूर्य प्रकाश करेगा। आज सारी दुनिया में ओशो छा रहा है, इसलिए ओशो को समझिए। और महर्षि महेश योगी के बारे में कहा वैज्ञानिक बात करते हैं। श्री श्री रविशंकर ने कहा वो वैदिक बात करते, परंपरा की बात करते हैं, क्योंकि इनको गुरु ब्रह्मानंद तीर्थ थे और वो सब वैदिक बात करते हैं। वेद भी गलत नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक बात। महर्षि महेश योगी परंपरा के पोषक हैं, क्रांतिकारी नहीं, लेकिन ओशो क्रांतिकारी हैं। ओशो कहते मैं किसी देश का नहीं, सब देश का हूं, सारी दुनिया का हूं। ये तो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि मैं जैसा भारत का हूं वैसा दुनिया का हूं, मेरे लिए सब बराबर है। ये कहीं स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है। क्या इस बात को लोग नहीं समझते? ओशो कहते मैं सारी दुनिया का हूं, सारी दुनिया मेरे लिए है, सूर्य सबका है, सारे देश के लिए, सारे विश्व के लिए। तो संत भी, ज्ञानी भी, बुद्ध पुरुष भी सारे विश्व के लिए होते हैं। ओशो वैज्ञानिक बात करते हैं। ओशो कोई परंपरावादी नहीं थे, परंपरा के पोषक नहीं थे। ओशो सागर हैं, उनको समझना बड़ा कठिन है। और श्री श्री रविशंकर ने कहा कि ओशो के सन्यासी शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और कहते हैं आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा तक शराब थोड़ी जाती है, सिगरेट थोड़ी जाती है। लेकिन श्री श्री रविशंकर कह रहे थे तुम उसके गुलाम तो हो गए। नहीं, ये श्री श्री रविशंकर गलत कहते हैं 100%। ओशो के अर्थ को समझ नहीं पाते हैं, उनके अनुयायी क्या समझेंगे? जब श्री श्री रविशंकर नहीं समझते हैं, ताबे के साथ कहता हूं
मैं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं। ओशो ने कहा सिगरेट छोड़ने की जरूरत नहीं है, शराब छोड़ने की जरूरत नहीं, मांस भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम ध्यान करो तो शराब छूट जाएगी, सिगरेट छूट जाएगी। जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो दिए का प्रकाश फीका हो जाएगा, बल्ब का प्रकाश फीका हो जाएगा। जब बड़ी शराब मिलेगी तो छोटी शराब फीकी हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। ध्यान बड़ी शराब है। जब तुम ध्यान करोगे तो सिगरेट अपने आप छूट जाएगी, शराब अपने आप छूट जाएगी, मांस भी छूट जाएगा। एक उदाहरण मैं देता हूं। ओशो के पास एक मुसलमान वकील गया, उसने ओशो का प्रवचन सुना तो ओशो को फोन किया कि मैं या पत्र लिखा कि मैं आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन मैं मांस खाता हूं, शराब पीता हूं, मैं मुसलमान हूं, तो आप कहेंगे शराब छोड़ दो, मांस छोड़ दो, तो मैं डरता हूं आने से। ओशो ने कहा बिल्कुल आओ मेरे पास, आ जाओ, तुम शराब भी पियो, मांस भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पास आ जाओ। अब इस बात को सुनकर, अधूरी बात को सुनकर लोग गलत प्रचार करेंगे। पूरी बात तो सुनते नहीं है लोग। जब श्री श्री रविशंकर नहीं समझते हैं तो उनके अनुयायी क्या समझेंगे? भांग धतूरा समझेंगे। अपने अनुयायियों के दिमाग में कचरा ठूस रहे हैं श्री श्री रविशंकर, गोबर ठूस रहे हैं। जब आपके अनुयायी ओशो को समझेंगे तो आप हल्के हो जाएंगे, फीके हो जाएंगे। इसलिए आप सही बात नहीं बताना चाहते अपने अनुयायियों को। ओशो के पास वो मुसलमान वकील गया तो ओशो वो बहुत प्रसन्न हुआ कि सारे गुरु कहते मांस छोड़ दो, मछली छोड़ दो, शराब छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो। ओशो ने कहा सब कुछ करते रहो, मेरे पास आ जाओ। बड़ा खुश होकर मुसलमान गया, वकील गया। वकील था, बुद्धिमान था। ओशो ने कहा अच्छी बात है, आ गए आप, अब ध्यान में सम्मिलित हो जाइए। डायनामिक उनका मेडिटेशन होता है, उसमें सम्मिलित हो जाओ। 1 सप्ताह तक उन्होंने ध्यान किया। जो वहां ध्यान होता था, बहुत सारे ध्यान होते थे, उन सारे ध्यानों को उन्होंने किया। 1 सप्ताह के अंदर उनका मन बहुत चेंज हुआ और कहा कि ओशो आपने मेरे ऊपर जादू किया, बहुत गलत किया। मेरा मन होता है मांस नहीं खाऊं, शराब नहीं पीऊं, आपने मेरे ऊपर क्या किया? कोई जादू कर दिया क्या? अच्छा नहीं किया। ओशो ने कहा मैंने तो नहीं कहा मांस छोड़ दो, शराब छोड़ दो, तुम्हारा अपने आप मन हो रहा है कि नहीं खाने की इच्छा हो रही। ये ध्यान का प्रभाव है भैया। जब 1 लाख रुपया मिलेगा तो 1000 रुपया खो भी जाएगा तो 1000 रुपये के लिए आप रोएंगे नहीं, क्योंकि 1 लाख रुपए आपके हाथ में आ गए। जब बड़ा सुख आ गया तो छोटा सुख अपने आप छोटा हो जाएगा। अकबर ने बीरबल से कहा कि एक लकीर खींच दे, कहा इसको बिना काटे छोटा कर दो। तो बीरबल ने बड़ी लकीर खींच दी दूसरी, तो बिना काटे बड़ी लकीर छोटी हो गई। ऐसे ही ओशो कहते हैं बड़ी लकीर खींचो, छोटी लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी। ओशो की बात को समझ नहीं पाते, गलत प्रचार करते हैं आप। श्री श्री रविशंकर जी, आप अपनी गलती के लिए ओशो से क्षमा मांगिए। आपकी वाणी अपवित्र हो गई है, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए ओशो के चरणों में प्रणाम कीजिए और सही संदेश दीजिए ओशो को, ओशो के बारे में दुनिया को, क्योंकि आपको दुनिया जानती है, कई देश जानते हैं, और आप गलत संदेश दे रहे हैं लोगों को। ये गलत बात है, आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को। सही महापुरुष को सही नहीं कहते, गलत को सही कहते हैं। तो ओशो, वो वकील धीरे धीरे मांस भी छोड़ दिया, शराब भी छोड़ दिया, सब छूट गया और उसका वो ओशो का सन्यासी बन गया और ध्यान शिविर लेने लगा। बताइए क्या ओशो ने गलत कहा? अपने आप छूट गया। जो इस रास्ते पर चलेगा, ध्यान करेगा, तो बुराइयां छूटती जाएंगी। ओशो कहते हैं, पहले भारत के सारे साधु संत कहते हैं, चाहे आप श्री रविशंकर हो, चाहे कोई हो, चाहे महर्षि महेश योगी हो, चाहे कोई भी साधु संत हो, बड़े बड़े साधु संत हैं, वो कहते हैं पहले गलत काम छोड़ो, शराब छोड़ो, मांस छोड़ो, चोरी छोड़ो। ओशो कहते कुछ भी नहीं छोड़ो, ध्यान करो तो सब कुछ छूट जाएगा। वास्तव में छूट जाता है। जैसे उस मुसलमान वकील का छूट गया, शराब खाना, पीना और मांस खाना, सब कुछ छूट गया ध्यान करते करते। इतनी सुंदर बात ओशो कहते हैं, दुनिया में ये बात किसी ने भी नहीं कही। और मैंने भी हजारों संतों का संग किया, सैकड़ों ग्रंथों का अध्ययन किया है, लेकिन कहीं संतुष्टि नहीं मिली। मैं भटक रहा था। मैं ओशो से संतुष्ट हूं 100%, जबकि ओशो का मैंने संन्यास भी नहीं लिया है।
लेकिन 100% ओशो से संतुष्ट मैं ध्यान करता हूँ दोनों टाइम, सब दिन 10 वर्षों से 100 पुस्तक का अध्ययन कर चुका हूं, रोज अध्ययन करता हूं ओशो की पुस्तकों का। और आपने कहा महर्षि महेश योगी हिप्पी को रास्ते पर लाए, जो गांजा भांग शराब पी रहे थे, गंदगी में जी रहे थे। ओशो ने भी हिप्पी का वर्णन किया है। ओशो कहते हैं गांजा भांग LSD मारिजुआना मैस्कलिन वो पीते हैं और थोड़ी देर के लिए उनको लगता है समाधि मिल जाती है, थोड़ी देर के लिए गम भूल जाता है, दुख भूल जाता है, लेकिन वो झलक मिलती है समाधि की। लेकिन कबीर को, नानक को, बुद्ध को जो झलक मिली वो हिप्पी को नहीं मिलती है, LSD से नहीं मिलती है, मारिजुआना से नहीं मिलती है। थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है, जैसे कोई भांग पी ले, गांजा पी ले, शराब पी ले तो थोड़ी देर के लिए गम भुला जाता है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, आपने सुना होगा। पीने का शौक नहीं है लेकिन गम भुलाने के लिए शराब लोग पीता है व्यक्ति पीता है, कोई पीता है। ऐसे कोई भी नशा करता है व्यक्ति भुलाने के लिए। ओशो कहते हैं दुख को भुलाने के लिए लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं, पर ध्यान जब आएगा जीवन में तो नशा ही छूट जाएगा, बड़ी समाधि मिल जाएगी, बड़ा प्रकाश मिल जाएगा। तो हिप्पियों को उन्होंने कहा ध्यान करो, छोड़ने के लिए नहीं कहा किसी हिप्पी को भी, बस ध्यान का मार्ग करो, बताओ करो, ध्यान के मार्ग पर चलोगे तो अपने आप ये सब छूट जाएगा, निश्चित छूटेगा, और छूटता है। और उन्होंने कहा प्रज्ञानंद जी हमारे पास आए, हिंदू जैन सब घाटों का पानी पी के मैं आपके पास आ गया, मुझे संतुष्टि है। और ओशो ने कहा मेरा प्रवचन मत सुनो। ये ओशो कैसे क्यों कहते थे इसको समझना बड़ा कठिन है। ओशो कभी नहीं कहते हैं कि मेरा प्रवचन मत सुनो, किस संदर्भ में क्या बोलते हैं उनकी बातें समझना बड़ी कठिन बात है। दुनिया के भटके हुए लोग उनके पास गए, लाखों लोग उनके पास गए, जहां कहीं शांति नहीं मिलती थी वो उनके पास गए। विनोद खन्ना जैसे अभिनेता और अमेरिका के 200 मनोवैज्ञानिक उनके पास आए, चित्रकार आए, मूर्तिकार आए, कवि आए, बड़े बड़े लोग आए, विश्व प्रसिद्ध लोग आए ओशो के पास और कहा आपके ध्यान में डूबना चाहते हैं। और उनके ध्यान में डूबने से उनको परम शांति मिली। लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने रूपांतरित किया। और प्रज्ञानंद को शांति नहीं मिली, बिल्कुल शांति मिली होगी। अब जिसके दिमाग में कचरा घुसा होगा वो कैसे समझ पाएगा महापुरुष को, ओशो को भी कैसे समझ पाएगा। जैसे मोरारजी देसाई उनको नहीं समझ पाते थे क्योंकि प्रधानमंत्री थे, अगर उनके पास जाते तो समझ जाते। तो उनसे जो घृणा करेंगे चाहे नहीं समझ पाएंगे, तो इसमें ओशो का दोष नहीं है। सूर्य के सामने कोई आंख बंद कर ले तो सूर्य का दोष नहीं है, ओशो का दोष नहीं है। जो नहीं समझा उसका दुर्भाग्य है। और कहा महर्षि महेश योगी ने जब जेल में थे ओशो तो फाइन भरा, फाइन के पैसे दिए महर्षि महेश योगी ने। ये बात बिल्कुल झूठ है। उनके कम्युन में इतने पैसे थे, तुरंत फाइन के पैसे भर दिए गए, उनके सन्यासियों ने भरे। ये कहीं उल्लेख नहीं मिलता है कि महर्षि महेश योगी ने फाइन के पैसे भरे। इतना झूठ श्री श्री रविशंकर को नहीं बोलना चाहिए। आप लाखों के गुरु बने हुए हैं, देश विदेश में आप जाते हैं, फिर भी ये झूठी बातों का प्रचार नहीं करना चाहिए।
ऐसे महापुरुषों का मजाक उपहास नहीं करना चाहिए। आपने बहुत गलत किया है। इस गलती के लिए आपको मन ही मन उनसे माफी मांगनी चाहिए या ये स्वीकार करना चाहिए कि हमने गलत कहा। हाँ, एक बात आपने सही कहा कि वो बहुत बड़े तार्किक थे और विद्रोही थे। केवल तार्किक नहीं थे, वो बुद्ध पुरुष थे, तर्क से ऊपर थे वो। उन्होंने कहा मैं केवल तार्किक नहीं हूं। ये भी श्री श्री रविशंकर ने सही बात नहीं कही है। वो केवल तार्किक नहीं थे, तर्क से किसी बात को काट देना। फिर वो बोलते हैं कि तर्क सब कुछ नहीं है, श्रद्धा भी कुछ है, समर्पण भी सब कुछ है। अंत में तर्क की भी जरूरत है, बुद्धि की भी जरूरत है। संसार को जानने के लिए, विज्ञान को जानने के लिए तर्क की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है, गणित की जरूरत है। लेकिन परमात्मा को जानने के लिए तर्क की जरूरत नहीं है, हृदय की जरूरत है, समर्पण की जरूरत है। ऐसा ओशो कहते हैं। क्या इस बात को श्री श्री रविशंकर भूल गए? मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि श्री श्री रविशंकर ओशो को जीरो भी नहीं जानते हैं। उनको ओशो के सामने जीरो भी नहीं है। इस बात को सुनकर बहुत दुख होगा। हाँ, विद्वान है, प्रचार करते हैं, लेकिन अगर वो ऐसी बात बोलते हैं तो ओशो को जीरो नहीं समझ रहे हैं। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। ऐसे देश विदेश में इनका प्रचार है, अच्छे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसे क्रांतिकारी पुरुष के बारे में ऐसे बोलना उनके लिए शोभा नहीं देता है। उनके अनुयायियों को भी सोचना चाहिए। और ठहाका लगा के सभी हंस रहे थे, मानो चुटकी ले रहे। और श्री श्री रविशंकर ने कहा ओशो को मंत्र का ज्ञान नहीं था, विशेष ज्ञान नहीं था। मंत्र से आगे की बात करते हो ओशो। मंत्र में शक्ति होती है, शांति नहीं होती। मंत्र तो पहली कक्षा की चीज है। ओशो ध्यान की बात करते हैं, बुद्ध ध्यान की बात करते हैं, ओशो ने ध्यान की बात की है। सारी दुनिया मंत्र दे रही, सारे महात्मा मंत्र दे रहे हैं। जो महात्मा मंत्र देते हैं उनको भी कुछ पता नहीं। तो सही कहा ओशो ने कि मैं जगाने आया हूं। ओशो ने लाखों को जगाया, अभी भी जग रहे हैं लोग। मैं खुद जगा हूं, ध्यान करता हूं। तो ये ऐसा श्री श्री रविशंकर जैसे व्यक्ति को, जिनको लाखों करोड़ों लोग मानते हैं, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। इस बात के लिए उनको अफसोस करना चाहिए। हाँ, एक बात उन्होंने अच्छी कही कि ओशो ने बहुत गहरी बातें भी की है, कि जीवन भर गहरी बात उन्होंने की है। जहां जैसा प्रसंग आया वैसा कहा। जहां पाखंड की बात चलती थी वहां उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ा दी। जहां उपनिषद की बात आई, उपनिषद की महान चर्चा की, और उन्होंने कहा उपनिषद जैसी ऊंचाई किसी भी धर्म की नहीं है। तो किसकी प्रशंसा है? भारत की प्रशंसा है। ये भारत को गाली थोड़ी है, लेकिन आपने कहा भारत को गाली दी, पापी देश का। उपनिषद की बुरी बुरी प्रशंसा की है ओशो ने, और व्याख्यान दिया है ओशो ने। तो अब मैं वाणी को विराम देता हूं। मंत्र से आगे की बात करते थे ओशो, ध्यान की बात करते थे। ध्यान करो, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। श्री श्री रविशंकर जैसे व्यक्ति को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। ओशो के बारे में अच्छी बात कहनी चाहिए और अच्छा दिशा निर्देश देना चाहिए। अगर उनकी आप प्रशंसा करेंगे तो आपकी और महानता बढ़ेगी, आपकी महानता कम नहीं होगी। आप बुद्ध की प्रशंसा करते, महावीर की करते, सबकी करते हैं, लेकिन ओशो की प्रशंसा करेंगे तो क्या होगा? आपको क्यों डर लगता है? ओशो की भी प्रशंसा करिए। प्रशंसा ओशो का तो मेरी प्रशंसा मत करो, मेरे बारे में यथार्थ कहो, सत्य कहो। तो ओशो ने सत्य सत्य कहा, इसलिए लोगों को बौखलाहट हुई। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आप इसको समझने का प्रयास करें, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।